अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो आपको क्या लगता है शादी की उम्र क्या मानी जाती थी? मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 साल पहले 20 से 25 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। हर पेरेंट्स यही सोचते थे कि हमारे बच्चे की 23-24 साल में मोस्टली बच्चों की शादी हो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम बदला, उसके बाद उम्र हो गई 25 से 30 साल। अब जब 25 से 30 साल की उम्र होने लग गई थी तो बच्चों ने खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर दिया था कि अब हमें अपना पहले करियर सेट करना है, उसके बाद हमें शादी करनी है। चलिए ठीक है, वो भी पेरेंट्स ने उनकी बात मानी, कोई बात नहीं। उस उम्र तक भी बहुत टाइम तक शादी होती थी। आज भी ऐसा होता है, 20 से 30 साल की उम्र में भी बहुत सारे बच्चों की शादियां होती हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी उम्र 33, 34, 35 तक पहुंच गई है, लेकिन वो शादी ही करने को तैयार नहीं होते हैं। इसका आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण है? मुझे जितना समझ आया, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब 20 से 25 साल या 30 साल तक के बीच में लड़के या लड़कियों की शादियां हो रही थी तो वहाँ पर डिसीजन कहीं ना कहीं पेरेंट्स लेते थे। पेरेंट्स समझते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखना है और फिर हमें उनकी शादी करनी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते थे, कोई दबाव डालते थे। वो मिलजुल कर सलाह मशवरा के साथ अपने बच्चों के साथ सलाह करते थे, अपनी फैमिली में सलाह करते थे और फिर वो बच्चों की शादी कर देते थे। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात मानते थे। वो समझते थे कि हमारे पेरेंट्स अपनी एक जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। बच्चे भी पेरेंट्स को समझते थे और पेरेंट्स भी बच्चों को समझते थे, तो इस तरीके से शादी हो जाती थी। लेकिन जितने भी आपने देखा होगा 30-35 क्रॉस कर चुके हैं लड़के या लड़कियां, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? मुझे जो लगता है कि एक तो इसका कारण यही लगता है कि जब उनकी वो उम्र थी, जब उनके लिए रिश्ते आते थे, तो हो सकता है उनकी कई सारी ऐसी शर्तें थी कि मुझे ये ऐसा लड़का चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करते थे और अगर वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, उनको ऐसा नहीं लगता था कि चलो कोई बात नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। शादी में ना थोड़ा बहुत तो एडजस्ट सबको करना पड़ता है, लड़के को भी करना पड़ता है और लड़की को भी करना पड़ता है। तो जब 20 से 30 साल की उम्र थी तब पेरेंट्स जो बीच में आते थे और अपने बच्चों को समझाते थे तो वो कहीं ना कहीं शादी के लिए मान जाते थे। लेकिन अब क्या है कि बच्चे हर बात में अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि शादी हमें करनी है, ज़िंदगी हमें बितानी है, आप तो शादी करके एक तरफ हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी है ये, हमें फ़ैसला लेना है। तो अब क्या है, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कर दिया है अलग, किनारे कर दिया है। पेरेंट्स भी डरते हैं कि आज अगर हमने समझा बुझा के दबाव में लगा के डाल के इनकी शादी कर भी दी, कल को कोई बात होगी तो ये हमें ही ताना सुनाएंगे। इसीलिए बेचारे पेरेंट्स भी डरने लग गए हैं। उनको लगता है कि ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हें शादी करनी करो। पहले के पेरेंट्स जो चिंता में रहते थे, उनको ये लगता था कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अभी तक इसकी शादी नहीं। आजकल के पेरेंट्स भी टेंशन में नहीं रहते हैं, आपने देखा होगा। वो लगता है कि जब इसकी मर्जी होगी कर लेगा या कर लेगी, क्योंकि पेरेंट्स को पता है हम ज़बरदस्ती हम करेंगे तो क्या ही फ़ायदा। कल को मान लीजिए इनकी कुछ आपस में अनबन हो गई तो भी हमारे ही नाम लगाएंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो पेरेंट्स भी किनारे हो गए हैं। दूसरा जो कारण मुझे इसका समझ में आता है वो है दहेज लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इनडायरेक्टली दहेज की डिमांड करते हैं। वो किसी न किसी तरीके से ऐसे बहाने बनाते हैं कि जिससे उनको दहेज मिल जाए। वो डायरेक्टली पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। ऐसा होता है। कई सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जो खुद इंडिपेंड हैं, वो नौकरी करती हैं, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स को दहेज देना पड़ा जब उनकी शादी हुई। नहीं तो जब तक उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि हम दहेज नहीं देंगे, तब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है। एक लड़की थी, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसका 20 लाख रुपए साल का पैकेज था, बहुत अच्छा था, है ना। तो वो लड़की को खुले विचारों की थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी कि जो दहेज लेगा, जिसके पेरेंट्स दहेज लेंगे। एटलीस्ट लड़के के अंदर इतने गट्स तो होने ही चाहिए जो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि मैं भी कमाता हूँ, वो लड़की भी 20 लाख रुपए साल की कमाएगी, वो हमारे ही घर में आएगा, तो हमें दहेज नहीं लेंगे। तो उस लड़की को ऐसा लगता था कि मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी जो कि दहेज लेता होगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते करते करते उसके लिए रिश्ते आते थे, बातें बनती थी, लेकिन यहाँ पर आकर बात ख़त्म हो जाती थी क्योंकि सामने वाला किसी न किसी रूप में उनसे दहेज मांग ही लेता था। और वो लड़की जिद पे अड़ जाती थी कि नहीं, हम दहेज नहीं देंगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, अपनी मर्ज़ी से मेरे मम्मी पापा जो देंगे वो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी डिमांड करी तो वो बिल्कुल भी पूरी नहीं की जाएगी। तो उस लड़की को ऐसा लगता था कि मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी जिसके अंदर आज इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। वो आगे मेरा क्या ख्याल रखेगा।
तो ऐसे सोचते सोचते कई साल निकल गए। निकलने के बाद एक दिन उसके पेरेंट्स ने ही बैठकर उसको समझाया कि आज के टाइम में ऐसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है जैसे तुम सोच रही हो सकता है होंगे दुनिया में ऐसे लड़के, लेकिन उनके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा ना, उनके पास जो भी रिश्ते आते थे कोई बताता था तो वो दहेज की डिमांड करते थे। अब उनका तो एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। अब उन्हें क्या पता कि ऐसे लड़के भी हैं दुनिया में कि जिनको दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ होकर बोल सके कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, वो लड़की जो कमाएगी वो हमारे ही घर में आएगा। तो अब धीरे धीरे उसके पेरेंट्स को लगता था कि नहीं ऐसे तो करके शादी की उम्र निकली जा रही है, तो उन्होंने फिर किसी लड़के के साथ में उसकी शादी फिक्स कर दी। जब शादी की बात आई तो वो जो लड़की है उसके पेरेंट्स ने सोच के रखा हुआ था कि हमें जितने पैसे उन्होंने सोच के रखे हुए थे कि हमें इतने पैसे शादी में लगाने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे उससे डबल खर्चा हुआ उनका। क्योंकि लड़के वालों ने इनडायरेक्टली हमें तो ये भी चाहिए, आपको हमारे रिश्तेदारों को ये देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना, ऐसे करते करते उनका जो बजट था शादी का उससे डबल में वो शादी हुई। अगर हम दुनिया में दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लड़कों को कदम उठाना पड़ेगा, लड़कों को ही आगे आना पड़ेगा। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें लड़की वालों से दहेज चाहिए, कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, तो अपने बेटे को बनाया है, वो जो लड़की आपके घर में आ रही है, जो बेटी आपके घर में आ रही है, उसके पेरेंट्स ने भी उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। उस बेटी ने भी मेहनत करी है दिन रात, तभी वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। वो जो पैसा कमाएगी कल को वो आपके घर में ही आएगा, वो अपने खर्चे खुद उठाएगी, कल को उसके बच्चे होंगे उनका खर्चा वो खुद उठाएगी, तो वो आपके बेटे की जिम्मेदारी कम होगी। तो इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं लोग? क्यों लोगों को पैसा दहेज, अच्छा एक बार शादी में अगर आप चलो पैसे ले भी लेंगे, दहेज मांग भी लेंगे, कब तक चलेंगे वो? बहुत टाइम तक नहीं चलने वाले हैं वो। लेकिन उस दहेज के चक्कर में आप अपनी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। वो जो लड़की आएगी ना आपके घर में, वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगी। उससे पता है कि आपने किस तरीके से पैसे लेकर उसके पेरेंट्स को दुख दिया है। हो सकता है उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने कहीं से कर्जा लेकर शादी करी, क्योंकि अब उनकी मजबूरी हो गई थी, अब तो शादी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की शादी ना होने का दहेज भी बहुत बड़ा कारण है। इतने भी पैसे वाले लोग होंगे वो भी दहेज की डिमांड करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन करते हैं। तो ये गलत है। इस वजह से भी बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जब लड़कियों की शादी नहीं होगी तो लड़कियों की शादी किससे होगी? लड़कों से ही तो होगी। तो फिर इस वजह से दोनों अनमैरिड बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना। जी हाँ, पहले क्या होता था कि बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते थे जो अपनी बेटियों को शहर से बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए भेजते थे। लेकिन आजकल मोस्टली लड़कियां अपने शहर से बाहर रहती हैं, हॉस्टल में, पीजी में फ्लैट लेके। पहले वो पढ़ाई के लिए जाती हैं, फिर वो जॉब के लिए जाती हैं। तो वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उनको अपने फ़ैसले लेना खुद आता है, उनको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो किसी का भी इंटरफेयर अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसे एक ऐसी लड़के से शादी करनी है जो उसने अपना मेहनत करके जो अपना करियर बनाया है, उस करियर में कोई रुकावट पैदा ना हो। जैसे एक लड़का मेहनत करके आज किसी मुकाम पर पहुंचा है, ऐसे ही कोई लड़की भी मेहनत करके ही किसी मुकाम पे पहुंची है। बिना मेहनत के तो कोई भी नहीं पहुंचता है। तो कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि शादी के बाद जो हमने इतनी मेहनत से अपना एक नाम कमाया है, अपनी एक पहचान कमाई है, वो ख़त्म हो जाए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि जिस लड़की से हमारे बेटे की शादी हो, वो जब शादी हो जाएगी तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या उसको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास बहुत पैसा है, क्या करना है नौकरी करके। पैसे का नौकरी से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए ही नौकरी नहीं की जाती है। मानते हैं कि चलिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके घर की जो बहू आएगी उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही नौकरी नहीं की जाती है। उस लड़की ने इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। अगर वो नौकरी छोड़ के या अपना बिजनेस छोड़ के घर पर बैठ जाएगी तो उसका नाम और पहचान ख़त्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका और नाम पहचान ख़त्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे का नाम और पहचान ख़त्म हो जाए? ऐसे ही वो बेटी भी नहीं चाहेगी कि मेरा नाम और पहचान ख़त्म हो। जो लोग सोचते हैं जिस लड़की से हमारे बेटे की शादी होगी तो उसको तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हमारे पास बहुत पैसा है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। इस वजह से भी बहुत सारी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। कि पहले के टाइम में क्या होता था ना, लड़कियों को पता है कि हमारी शादी जहाँ हो गई है, जैसे हो गई है, जिस हाल में वो रख रहे हैं, हमें वहीं पर ही रहना है। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उनको कमाना आता है। तो इसीलिए
वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि हमारे ऊपर किसी का इंटरफेयर हो। और ये बात सबको ही समझनी पड़ेगी, उस ये बात लड़के को भी समझनी पड़ेगी, लड़की को भी समझनी पड़ेगी, और अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण मुझे जो समझ में आए, सबसे पहला तो यही कि जो आजकल के लड़का है लड़की है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो पेरेंट्स ने बीच में आना ही बंद कर दिया है। दूसरा दहेज की वजह से भी बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। तीसरा, ये जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो अगर चाहती है कि हमें बराबरी का दर्जा मिले, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही वो लड़की कर रही है, जितना पैसा आप कमा के ला रहे हैं उतना ही वो लड़की कमा के ला रही है। तो आप में और इसमें कोई खास फ़र्क रह नहीं जाता है। इसीलिए अगर आपको अपनी पत्नी को या बहू को बराबरी का दर्जा तो देना ही पड़ेगा। और यही कुछ कारण जो मुझे समझ में आया कि आजकल जो लड़के या लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, इनके ऊपर बहुत ही सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप ये सोचिए कि अगर 30, 35, 40 साल की उम्र में शादी होगी, कब उनके बच्चे होंगे, कब वो बड़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, शादी की एक उम्र होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। 20 से 30 साल की उम्र में हमारी बॉडी अलग होती है, 30 से 40 की बाद कुछ और होती है, 40 से 50 में कुछ और हो जाती है। और तो हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो शादी की जो उम्र है 25 से 30 साल की जो उम्र थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक थी। बाकी तो बच्चों की अपनी इच्छा है कि जो कब करना चाहते हैं कब नहीं करना चाहते, कोई दबाव तो उनके ऊपर नहीं डाल सकता है, ठीक है। लेकिन सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप 30, 35, 40 साल की उम्र में अब शादी कर रहे हैं, कब बच्चे होंगे और होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उस उम्र तक आते आते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी आपको भी पता है बढ़ जाती हैं। कई बार तो बच्चे ही नहीं होते हैं अगर ज़्यादा लेट शादी होती है तो। अगर हो भी गए तो कब बच्चे होंगे, कब वो बड़े होंगे, अपने ही बच्चों की शादियाँ नहीं देख पाएंगे लोग। जैसे कि पहले बोलते थे ना, पोते पोती की शादी देखनी है, तो आने वाले टाइम में तो अपने ही बच्चों की शादी नहीं देख पाएंगे। तो ये गलत है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। लड़कों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है और वो पैसा कमाती है तो थोड़ी बहुत उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो अपने हिसाब से उसको नहीं चला सकता है। और अगर उसके पेरेंट्स दहेज के लिए कुछ भी डिमांड कर रहे हैं तो लड़के को सामने आना ही पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। जब लड़का आगे कदम बढ़ाएगा तभी हमारे समाज से ये दहेज जैसी बीमारी जो है ना वो ख़त्म होगी। नहीं तो ये दहेज कितने सालों से चलता आ रहा है और ये आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। दहेज से आप थोड़े पैसा, अगर कहीं से पैसा आ भी जाएगा, पहली बात तो किसी का दुखी मन होगा, किसी की दुखी आत्मा से वो पैसा आपके पास आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो माँ बाप के पास पैसा है ना वो बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी में हर कोई लगाता है। लेकिन अगर आप अननेसेसरी दहेज की डिमांड करते हैं तो वो कहीं से कर्जा लेके करेंगे, उनको तो करना ही है ना। तो वो किसी के दुखी मन की हाय लेके, किसी का पैसा लेके आप क्या ही करेंगे। इससे अच्छा अपने आप को काबिल बनाए, अपने आप को मेहनती बनाए। तो आप सोचें कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इतना कमाएंगे कि अपनी लाइफ को अपने अच्छे से जिएंगे। तो लड़कों को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और थोड़ी समझ लड़कियों को भी होनी चाहिए कि अगर वो सोचती हैं कि अब हम तो बिल्कुल अपने हिसाब से कोई लड़का देखेंगे, हम तो घर के काम ही नहीं करेंगे, हम तो फैमिली में ही नहीं रहेंगे, तो उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की जो लाइफ होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस उनको भी करना पड़ेगा। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समझने की ज़रूरत है। तभी जो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लड़के अनमैरिड बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियां अनमैरिड बैठी हैं, ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।